लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार, मैं हूँ भारती और आपकी भागती दौड़ती जिंदगी की ट्रेन को लेकर आ चुकी हूँ आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर यानी मतदाता जंक्शन पर और मेरे साथ है भारत। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मतदाता जंक्शन पर आप सबका स्वागत है। भारती, हाँ? कल रात ही मैंने एक किताब में पढ़ा कि चुनाव के इस सिस्टम में अच्छे लोगों को ही उम्मीदवार रखना चाहिए ताकि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि ना बन पाए जो किसी अपराध में लिप्त हों। बात तो पते की है, लेकिन चुनाव की बात ठीक से शुरू नहीं हुई कि चुनावी चाचा चले आ रहे हैं। नमस्कार मंडली, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाई कैसे हो तुम दोनों? बिल्कुल ठीक चाचा। अरे बच्चों, मैंने किसी को बोलते हुए सुना है कि वोट करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कैसा कर्तव्य है? हाँ चुनावी चाचा, ये सवाल तो हमारा भी है, लेकिन जवाब नहीं है हमारे पास। अरे तो फिर हम किस लिए हैं? देखो भाई, एक लाइन में तुम लोगों के सवाल का उत्तर दें तो ये कर्तव्य समाज की व्यापक भलाई के लिए है, लेकिन इस भलाई में कुछ लोग ढिलाई बरत रहे हैं, यानी वोट को उन्होंने सौदा बना दिया है या किसी तरह का लेन देन। वोट देने के बदले कई गैर जिम्मेदार लोग पैसा या कुछ सामान लेते हैं। देश के लिए थोड़ी तो नैतिकता बरतनी चाहिए ना हम सबको। मेरा मानना है कि सही जानकारी ना रहने से ही लोग ऐसा करते हैं। ना चुनावी चाचा ना, ये सब हम बिल्कुल नहीं करते। हम हमेशा अपनी विचारधारा के उम्मीदवार को ही वोट देते हैं। क्यों? एकदम सही कह रहे हैं ना चाचा? एकदम गलत। आंखों के सामने पर्दा डालकर भी वोट डालना उतना ही गलत है जितना कि आप किसी सामान या पैसों के बदले वोट देते हैं। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों। वोट देना कोई काम नहीं है, यानी जॉब नहीं है जो आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। ये एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी का काम है। और इसका क्या मतलब हुआ चाचा? इसका यही मतलब है कि आप अपने मतदान का कर्तव्य केवल इसलिए नहीं निभा रहे कि ये हमारा अधिकार है। आपको अपना कर्तव्य इसलिए निभाना है क्योंकि मतदान एक कर्तव्य है जी, जिसमें नैतिकता भी जरूरी है। आप केवल अपने लाभ के लिए ही मतदान नहीं करते बच्चों, बल्कि पूरे समाज के लाभ के लिए करते हैं। हर मतदाता अगर सही सोच रखकर वोट डाल रहा है, मतलब वो अपने साथ कई और लोगों को भी लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। ध्यान रहे, आप जब भी वोट कर रहे हैं तो एक तरह से आप पूरे समाज की भलाई के लिए वोट कर रहे हैं। वाह भारती, देखा आपने? चुनावी चाचा इन सब चीजों को कितना बढ़िया समझाते हैं ना? हाँ, वो बात तो है। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें न हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। चुनावी चाचा, अपने मतदान के कर्तव्य का मतलब तो समझ आ गया है, लेकिन कर्तव्य सही तरीके से और सही प्रत्याशी को जा रहा है, इसे कैसे तय कर पाएंगे? मेरा मतलब है, कैसे पता करें कौन उम्मीदवार सही है? अरे वाह, क्या बात है। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते नमस्ते। भाई, ये गरम चाय के साथ लगता है ना कुछ गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। अरे कल्पना बेटिया, आओ, बड़े सही समय पर आई हो तुम। अच्छा, क्या बात हो गई चुनावी चाचा? अरे मंडली का सवाल है कि कैसे पता करें कि कौन उम्मीदवार सही है। इसका जवाब तो बहुत सीधा है। कई लोग ऐसे उम्मीदवार होते हैं या चुनाव में खड़े हो जाते हैं जिन्हें किसी आपराधिक मामले में सजा हो चुकी है।
या जिन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है। हाँ, ये बात तो पता है चुनावी चाचा, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस उम्मीदवार पर कौन सा आपराधिक मामला चल रहा है? बस भारती बिटिया, आपके इसी सवाल का सही जवाब बताएंगी हमारी कल्पना बिटिया। हाँ, देखिए दोस्तों, इस डिजिटल युग में ना सब कुछ बहुत आसान हो गया है, सही है? अब सारी जानकारियां तो अब हमारे फिंगर टिप्स पर यानी उंगलियों पर है। जिस स्मार्टफोन से आप लोग चैटिंग करते हैं वहाँ सब कुछ मिलता है। अपने प्रत्याशी के बारे में जानने के लिए और सही प्रत्याशी को चुनने के लिए नो योर कैंडिडेट अर्थात KYC ऐप पर पूरी जानकारी मिल सकती है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों के शैक्षणिक योग्यता, उनकी संपत्ति, उसका विवरण और उनके आपराधिक पृष्ठभूमि यदि कोई भी हो तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके आधार पर किस प्रत्याशी को मतदान करना है इसका आप सुविधा पूर्वक निर्णय कर सकते हैं। फिर आप तय कर पाएंगे कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार उचित है और किसको मतदान करना उचित होगा। अब तो कल्पना ही बताएंगी, कहाँ मिलेगा ये ऐप? KYC ऐप को आप या तो प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये चुनाव को लेकर कई अच्छी जानकारियाँ देते हैं। की आवाज पर, अपने हक के साज पर सर को उठाकर, खुद पे नाज कर, ताकत दिखाकर, हर गली नुक्कड़ से सब यही कहेंगे, अब बैठे ना रहेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। देखिए, उम्मीदवारों को खुद ही अपने आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। जी हाँ, इसे विस्तार में बता रहे हैं निर्वाचन आयोग के सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री NN बुटोलिया जी। निर्वाचन आयोग पूरी कोशिश करता है कि चुनाव प्रक्रिया साधारण और उचित रहे, मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों के बारे में पूरी जानकारी हो। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक आपराधिक रिकॉर्ड्स वाले उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करना होगा। वे इसकी जानकारी अखबारों एवं टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। राजनीतिक दलों को भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवारों के बारे में अखबारों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तथा उनकी वेबसाइट के माध्यम से जानकारी देनी होगी। ये भी बताना होगा कि ऐसे उम्मीदवार को चुनने का कारण क्या है और क्यों बिना किसी आपराधिक मामले वाले व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं चुना जा सका। शुक्रिया NN बुटोलिया जी इस जानकारी के लिए। तो हमारी KYC ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए। सत्यं भारत शिवं भारत, भक्ति भारत, शक्ति भारत, रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। आइए अब जरा सुन लें कि इस बार इस प्रोग्राम में किस श्रोता द्वारा भेजी रिकॉर्डिंग हम अपने सभी सुनने वालों को सुनवा रहे हैं। मैं नंद सागर तिवारी, गोसाईगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से। लोकतंत्र का आधार आपका है मत अधिकार, इसके प्रयोग को यूं व्यर्थ न गंवाइए। आपके मतों का यज्ञ जानते हैं सर्वज्ञ, निज अनुरूप सरकार को बनाइए। चाहिए भविष्य जो संवारना इस देश का, तो मत अनुरूप मतदान करके आइए। कहते हैं सागर गागर भरता है बूंद बूंद, लोक यज्ञ में मत की आहुति पहुंचाइए। लोक यज्ञ में मत की आहुति पहुंचाइए। धन्यवाद। वाह भाई,
क्या बात है, हमारे श्रोता इस मतदाता जंक्शन का भरपूर आनंद ले रहे हैं और एजुकेट भी हो रहे हैं। हाँ, कई बार तो रिकॉर्डिंग का चुनाव मुश्किल हो जाता है और शुक्रिया हमारे तमाम श्रोताओं को। तो इन बातों का ध्यान रखें और चुनावी चाचा की वो बात कि आप समाज की ओर से मतदान करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी से ये काम करें। और मतदान केवल हमारा अधिकार नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। ओह भारती बिटिया, तुम्हारे इस कर्तव्य से याद आया कि तुम्हारी चाची ने कुछ सामान की लिस्ट भी दी थी मुझे। तुम्हारी बातों के चक्कर में तो मैं यहीं रह गया। अब मैं जरा बाजार का चक्कर लगा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ तुम सबसे। बाय। अरे चाचा जी, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। आजा बिटिया। अच्छा भारत भारती, जल्दी मिलते हैं। चलिए चाचा जी। बाय कल्पना। चलो चले 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 अधिकार संग वोट देने देश पुकारे। 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 ये मौका चुक जाने ना हम देंगे कभी। चलो अभी चलो चले अधिकार संग वोट देने देश पुकारे। चलो चले अधिकार संग वोट देने देश पुकारे। और भारती, हाँ? हमारा भी एक कर्तव्य बचा है। वो क्या? पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल के सही जवाब देने वाले विजेता के नाम की घोषणा करना। अरे हाँ, हमें अच्छा लगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस क्विज में हिस्सा ले रहे हैं और जवाब भेज रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में क्या सवाल पूछा था भारती? हाँ जी, सवाल था ELC का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? जी, तो इसका सही उत्तर है इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। तो जवाब जान लिया ना आपने? अब विजेता का नाम बताने से पहले आप सबसे एक बात, हमें ढेर सारे श्रोता उत्तर भेज रहे हैं और उनमें से अधिकतर श्रोताओं ने सही उत्तर भेजा है, लेकिन किसी में नाम ठीक से नहीं है या पूरा पता नहीं है और इस वजह से लॉटरी में उनका नाम नहीं दिया जा सका। इसलिए अगली बार उत्तर के साथ नाम और पता पूरा और सही भेजें। भारती, अब विजेता की घोषणा कर दें? कर दो। तो पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही उत्तर देकर भाग्यशाली विजेता बने हैं श्रीमती तुलसीमाला KR, विजयनगर, मैसूरू, कर्नाटक। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए गए पते पर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और इस एपिसोड का सवाल है, ध्यान से सुने। कौन सा ऐप आपको अपने क्षेत्र के चुनावी प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति का विवरण और आपराधिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है? दोस्तों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। कौन सा ऐप आपको अपने क्षेत्र के चुनावी प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता, संपत्तियों का विवरण और आपराधिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है? अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करें। नंबर है 9999031950। कार्यक्रम सुनने के लिए और इससे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतदाता जंक्शन पर आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आपसे फिर मिलेंगे निर्वाचन से जुड़े ऐसे ही किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए हम दोनों का नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।